देखो बच्चों, सबसे पहले तुम्हारा पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, है नी? लेसन का नाम क्या है? लेसन फर्स्ट। मेन ये है पदार्थ, सही है? इसकी इंग्लिश होती है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले पदार्थ, नहीं बच्चों? पदार्थ पहले लेसन में हमारे आसपास के पदार्थ, क्या क्या चीजें हमारे आसपास पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ को बच्चों द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसी को मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। इतनी बात समझ में आई? पदार्थ, जो हमारा पहला लेसन पदार्थ समझ लो। क्या समझ लो? पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। मेन बात यह है कि होता क्या है, पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ, सही? तो पदार्थ का मतलब होता है, पदार्थ की डेफिनेशन कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, सही है? कोई भी, ए टू जेड कोई भी वस्तु, वो जो स्थान घेरे, क्या घेरे? और उसमें भार हो, क्या हो? दो चीजें याद रखनी है, स्थान घेरता उसमें क्या होता है? भार। कोई भी वस्तु जो क्या करे? स्थान घेरे और उसमें क्या हो? क्या कहलाती हो? तो पदार्थ की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? क्या हो गई? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार होता है वो पदार्थ कहलाता है। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसमें भार होता है वो क्या कहलाती है? अब दुनिया में तो कोई सी भी चीज ले लो, वो सब क्या है? पदार्थ। कुछ भी ले लो। इसलिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। कितनी? तीन अवस्थाएं। पहली है ठोस। कौन सी है? इसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी क्या है? द्रव। इसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, सही है? तीसरी क्या है? गैस। तीसरी क्या है? गैस। तो पदार्थ की हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? तीन। ये पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं। अवस्थाएं का मतलब स्टेज, सही है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सही है? ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या कहते हैं? और गैस को क्या कहते हैं? गैस ही कहते हैं। अब देखो, मैंने अभी पदार्थ के बारे में तुम्हें बताया कि स्थान घेरती है, उसमें भार होता है। तो ये बताओ इनमें से कौन सी चीज ऐसी जो स्थान नहीं घेरती? अगर आप कोई भी चीज ले लें, यहाँ तक कि मैं मार्कर ले लूं, है तो मार्कर में भी क्या है? अगर मैं इसे जहां भी रखूंगा, है इतनी जगह घेरेगी, है और इसमें कुछ क्या है? वजन भी है, भार भी है। तो इसलिए ये भी क्या है? हमारा एक पदार्थ है। क्या है? हमारा एक पदार्थ है। और लेकिन कौन सा वाला पदार्थ की कौन सी अवस्था है? काय में आएगा? ठोस में, सॉलिड में आएगा। इसी तरीके से हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल होगा लकड़ी, पत्थर और बताओ मेज, कुर्सी, ये सब लकड़ी की बनी हुई होती है। ये सब लोहा, ये सब काय में आता है? हमारा सॉलिड में। काय में आता है? सॉलिड में, सही है? वैसे ठोस अवस्था है क्या? ठोस अवस्था के बारे में अगर मैं बताऊं, ये तो सॉलिड में तुम्हें एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे अगर द्रव का एग्जाम्पल दो, इनके बारे में बताऊंगा मैं। अगर द्रव का एग्जाम्पल दो तो द्रव में बताओ क्या आएगा? अरे भाई, पानी, डीजल, मिट्टी का तेल, क्या आएगा? ये सब काय के एग्जाम्पल हैं? द्रव अवस्था है। किसके? द्रव अवस्था है।
किसके हैं सब? ऐसी गैस अवस्था के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? गैस अवस्था के एग्जाम्पल बताओ, गैसों के नाम बताओ। हाइड्रोजन, सही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही है। तो मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में डीपली भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था ठोस में क्या क्या चीजें पाई, क्या क्या चीजें ठोस के रूप में हो सकती हैं। आप देखते हैं जितनी भी चीजें हैं नहीं, लकड़ी, पत्थर, ये सब कैसे होते हैं? ठोस। अगर इन्हें दबाना चाहो तो दबा नहीं सकते, सही है। पानी, ये जो है द्रव वाली अवस्था है, पानी, मिट्टी का तेल, डीजल, है ना, ये सब किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, सही है। और गैस में मैंने आपको बताया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इतनी चीजें कंफर्म हो गई, सही है। उसके बाद अब आपको मैं चलो इसके बाद मैं आपको अब इनके बारे में बताऊंगा, है ठोस, द्रव और गैस के। तो सबसे पहले आती है हमारी ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को सॉलिड कहते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? बात चल रही पदार्थ की, पदार्थ का दूसरा नाम मैंने बताया क्या होता? द्रव्य भी होता। क्या होता? द्रव्य भी होता। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन, दो चीजें आई हैं, आकार और आयतन, आकार और आयतन, सही है। द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, सही है। वो जो कहलाती है वो ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन में? द्रव्य की, ये जो है हमारा द्रव्य है, सही है। द्रव्य, द्रव्य की वे अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, सही है। क्या कहलाती है वो? ठोस अवस्था कहलाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आकार और आयतन से मतलब क्या है? आकार, सपोज करो मैंने ये डस्टर बनाया। क्या बनाया? डस्टर है। क्या है? डस्टर, डस्टर है। तो डस्टर जो है ये लकड़ी का है। किसका है? लकड़ी का डस्टर है। तो आकार, आकार होता है बच्चों जैसे इसका आकार है, रूप है इसका, सही है। ये ऐसा है फिलहाल आयत के जैसा, इसके आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर है और इधर वाली भी दोनों कैसी हैं? बराबर है। मतलब ये आयत की शेप में है। किसकी शेप में है? आयत के जैसा, आयत के जैसा है, सही है। अभी आयत के जैसा है हमारा, तो ये हमेशा ऐसी ही रहेगा, ये हमेशा ऐसी ही रहेगा। दूसरा आयतन, ये हो गया इसका आकार। क्या हो गया ये? आकार। और आयतन, आयतन की अगर बात करूं तो आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, सही है। वो क्या कहलाता है? हमारा आयतन। क्या कहलाता है? हमारा आयतन। तो आयतन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी ये माप ले लें, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, इधर की भी, सही है, तो ये हमारा पता चल जाएगा कि कितनी जगह घेर रहा है, सही है।
आयतन में तीन चीज ली जाती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर मैं इसकी लंबाई ले लूं, सपोज करो लंबाई 3 है, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ले लूं मैं 2 सेंटीमीटर है इसकी डस्टर की, और अगर मैं ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर मान लूं, कितनी, तो आयतन इसका जो होगा वो होगा 3 लंबाई, सही है, सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, सही है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 6 बन जा 6, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर की घात 3, सही है, सेंटीमीटर की घात 3, सही है। तो ये हमारा इसका ये मात्रक है, इसका सेंटीमीटर की घात 3, ये हमारा आयतन निकल कर आ गया। तो इस डस्टर को मैं यहाँ रखूं या इधर रखूं, सही है, या यहाँ रखूं, इसका आयतन भी इतना ही होगा और इसका आकार भी बदलेगा नहीं। तो ये जो हमारी अवस्था आई, यह हमारी ठोस अवस्था, क्या आई, तो ठोस अवस्था में क्या होता है, निश्चित का मतलब कम बढ़ती नहीं हो सकता, एक चीज फिक्स हो गई, क्या हो गई, फिक्स हो गई कि आकार और आयतन दोनों कैसा होगा, निश्चित हो गया, सही है। सही है, ठोस अवस्था का बच्चों पता चल गया आप लोगों को, है नहीं, ठोस अवस्था द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित। मैंने आपको आकार और आयतन दोनों की बात बता दी। आकार का मतलब जैसा उसने आकृति ले ली है, जैसे उसका आकार हो गया, डस्टर की शक्ल में है तो डस्टर की शक्ल में, अगर कोई चीज जैसे पेड़ है नहीं, लकड़ी की हमने मेज बना दी तो वो हमेशा कैसी रहेगी, मेज ही रहेगी, सही है। और जितनी जगह घेरना है उसको आयतन कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन में क्या होता है, जितनी वो जगह घेर रहा है, सही है, जितनी वो जगह घेर रहा है वो उसका आयतन कहलाता है। ऐसी इसके बाद आएगी दूसरी अवस्था, उसे कहते हैं द्रव अवस्था। क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेज, सही है, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में फिर ये वाली डेफिनेशन लेंगे, द्रव्य की, ये द्रव है और ये द्रव्य है, द्रव्य की एक अवस्था होती है द्रव्य की वे अवस्था जिसमें उसका क्या आकार तो उसका निश्चित होता है, और आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, सही है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है, सही है। जैसे तुमने एक भगोना लिया, एक भगोने में तुमने 50 ml, सही है, 50 ml क्या डाला, पानी डाला। तो अगर आपने भगोने में पानी डाला है, सही है, तो यहाँ पर इसका आकार जो पानी है हमारा, पानी का आकार कैसा है, भगोने के जैसा, कैसा है, भगोने के जैसा, सही है। और पानी कितना है, 50 ml, सही है। अब अगर ये वाला पानी आपने किसी बोतल वगैरह में डाल दिया, अगर आपने ये वाला पानी किसी बोतल में डाल दिया तो बोतल में अब इसका आकार बोतल के जैसा हो गया है, बोतल के जैसा, लेकिन पानी इतना ही रहेगा 50 ml, सही है। यही पानी अगर आप सुराही में डाल दोगे तो इसका आकार पानी का सुराही जैसा हो जाएगा, लेकिन पानी कितना रहेगा, 50 ml। इसलिए मैंने बताया कि द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है, सही है। इसके बाद आएगा तीसरा, आएगा गैस अवस्था।
इसमें फिर वही द्रव्य से डेफिनेशन बनेगी इसकी गैस अवस्था के बारे में। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, आकार और आयतन। मैं लिख रहा हूं आकार प्लस आयतन, दोनों अनिश्चित। द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। आप इसमें एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर गैस कम है तब भी जिस बर्तन में आप रख रहे हो उसमें पूरी में फैल जाएगी, इसलिए उसका आकार भी चेंज हो गया। और आयतन, आयतन कम नहीं होता, उसका आयतन की जगह भी फिक्स नहीं होती, सब में फैल जाती है। सही है, और जिस बर्तन में रखो उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, इसलिए आकार और आयतन घट बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज को क्या कहा है, निश्चित नहीं है। कैसी है, अनिश्चित। सही है, तीन बातें हो गई आपकी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सही है, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठोस अवस्था ऐसी होती है, द्रव ऐसी होती है, गैस ऐसी होती है। सही है, आज के लिए इतना है।